हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज के इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड एट लास्ट डिटेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये होता करंट क्या होता है। सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर से। सपोज दैट कि अगर ये कंडक्टर है, सपोज कि अगर ये कंडक्टर हमने ले रखा है, ठीक है, तो इस कंडक्टर से एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। मैथमेटिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैथमेटिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लो कि अगर यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, और इससे एक सेकेंड में 10 कूलम चार्ज, सपोज दैट कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 10 कूलम चार्ज सपोज 2 सेकेंड में पास करता है, 2 सेकेंड में, तो करंट क्या हो जाएगा? चार्ज बाई टाइम। मैथमेटिकल हमने यहाँ दे रखा है क्यू बाई टी, चार्ज बाई टाइम, दैट मीन्स 5 कूलम, 5 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से। चलिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और टाइम का एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है, और इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। चार्ज का ऐसा यूनिट अगर बात करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, तो याद रहे चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, और कूलम को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल सी। और टाइम का ऐसा यूनिट तो सेकेंड होता है, वी ऑल नो दैट। ठीक, अब यहाँ पे मतलब ये सभी यूनिट हो गए जिसमें हम लोग करंट को, चार्ज को और टाइम को मेजर करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये कंडक्टर और इंसुलेटर होता क्या है? ठीक है, अब देखो हमारे आसपास में जितने भी मटेरियल हैं, क्या वो सारे के सारे करंट को अपने से फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए मटेरियल, materials can be divided into two part, conductor and insulator। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होता है? द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, वैसे मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। जैसे आपने देखा होगा कॉपर वायर, देखा होगा कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन में भी करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इन सभी के वायर आपने देखा होगा, कॉपर एल्युमिनियम का तो वायर होता ही है, अभी अपने घर में भी देखा होगा वायर, इसीलिए क्योंकि उससे करंट फ्लो करता है। वहीं पे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो करंट फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, वैसे मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपके पास दिए हुए हैं रबर, प्लास्टिक और पेपर। याद रहे कि इंसुलेटर का यूज हम लोग कब करते हैं और इन कंडक्टर का यूज कब करते हैं? जिस जगह पे करंट फ्लो करने की रिक्वायरमेंट होती है उस जगह पे हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं, जैसे वायर वगैरह कंडक्टर का होता है। ठीक है, और इंसुलेटर का यूज हम लोग कब करते हैं? जहाँ पे करंट फ्लो करने का ज़रूरत नहीं होता, रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक टेस्टर जो होते हैं, उसके जो हैंडल्स वगैरह बने हुए होते हैं वो इंसुलेटर के बने हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते हैं वो कंडक्टर का होगा तो करंट हमारे बॉडी में आ जाएगा, और करंट को रोकने के लिए हम लोग इंसुलेटर का बना हुआ मटेरियल हैंडल के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट याद रखिएगा, कुछ पॉइंट हमने दे रखे। सॉलिड, इन सॉलिड, सॉलिड का मतलब मेटल, जितने भी मेटल होते हैं ना सारे के सारे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी होती है, मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं, जैसे अभी हमने बात किया था इन कंडक्टर के बारे में, तो जितने भी सॉलिड कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रहे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा, वेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ए सॉलिड, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी सॉलिड से पास करता है, देन नो केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, इसमें किसी भी तरह का केमिकल चेंज नहीं होता है। और हाँ, ये भी याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर में करंट तब फ्लो होगा जब आप उसको प्लस और माइनस टर्मिनल से ऐड कीजिएगा, या तो कोई बैटरी हो या इलेक्ट्रिकल सोर्स हो, जब आप उससे उसको कनेक्ट कीजिएगा प्लस और माइनस टर्मिनल से, उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसको आप वोल्ट में मेजर करते हैं।
बहुत सारे डिवाइस में लिखा हुआ रहता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, ठीक है। तो जब भी हम लोग उसको दो टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं किसी वायर को, तब जा करके उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो था कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में। अब आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। देखो, द लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो वैसे लिक्विड जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कंडक्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एसिड ए सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट इन वाटर। अगर आप एसिड या बेस या सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग देखते हैं, अगर आप उन सभी का वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, उससे करंट फ्लो करेगा, डिस्टिल्ड वाटर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे when electricity is passed through a liquid then chemical changes takes place, ये भी याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है किसी भी लिक्विड से तो केमिकल चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी किसी लिक्विड से पास करता है तो वो लिक्विड डिकम्पोज होती है और अपने अलग अलग आयंस में टूट जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर आपके पास कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो जब इसको हम लोग, इसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं, तब क्या होता है ना, ये Na+ है ना, और Cl- में टूट जाता है, इसको बोलते हैं डीकम्पोज होना, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो ये हमारा कॉमन सॉल्ट जो सोडियम प्लस, इसको सोडियम प्लस आयन बोलते हैं, और ये क्लोरीन माइनस आयन, ये जो दो आयंस बनते हैं, दीज टू आयंस स्टार्ट्स फ्लोइंग। ये भी याद रहे कि बिना आयंस, बिना चार्ज का, ये भी चार्ज है, और हमने जो बात कहा था फ्री इलेक्ट्रॉन, वो भी चार्ज है, ठीक है। तो बिना चार्ज का करंट फ्लो नहीं करता है। एक्चुअली में हमने पहले ही बता रखा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज क्या होता है, यही सब चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितने तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को दो तरीके से बांट सकते हैं, दो कंडीशन में। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो करता है, और इसमें जो आयंस बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, इट गिव्स ए लॉट ऑफ आयन, ठीक है। जैसे आप स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इन सभी को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो ज़्यादा आयन प्रोवाइड करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज़्यादा आयंस प्रोवाइड होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है, याद रहे। अब आगे देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, याद देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लेसर कंटेंट, लेसर एक्सटेंट, ये कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, और ऐसा इसीलिए ना क्योंकि इसमें आयंस बहुत ही कम रिलीज होते हैं, इट गिव्स लेस नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि आयंस इसमें कम रिलीज होते हैं और इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कम करता है, ठीक है। अब किसी भी लिक्विड से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक दो फिगर हमने दे रखा है यहाँ पे, ये हमारे पास है, तीन तरह के लिक्विड दिए हुए हैं, और किस में करंट फ्लो करेगा किस में नहीं। एक्चुअली ये हमारे पास हो गया सोर्स, इसकी जगह पे आप बैटरी भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया डिटेक्ट करने के लिए कि भाई करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया हमारे पास, ये जो आपने देख रखा है इसमें लिक्विड हमने भर रखा है जिससे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन आपके पास दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये जो आपके पास दिया है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आपने देख रहा होगा कि बल्ब, जैसे मान लेते हैं करंट जो है यहाँ से चलेगा और यहाँ से लिक्विड से पास करेगा, ठीक है। ये करंट यहाँ से चलेगा, लिक्विड से पास करेगा, और ये सर्किट पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देख रखे हैं जैसे ही करंट इसमें फ्लो करता है आयंस टूटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रखे होंगे कि दो तरह के आयंस होते हैं, दो तरह के टर्मिनल होते हैं। बैटरी के भी आपने देख रखा होगा कि दो तरह के टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो प्लस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो माइनस की तरफ मूव करेंगे, और ये जो मूवमेंट होता है ये सर्किट को पूरा करता है,
ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, इसमें ज़्यादा आयंस प्रोवाइड हुआ और जिस कारण ये बल्ब ज़्यादा ग्लो किया। ठीक है, ये बल्ब जो है ज़्यादा ग्लो किया। ठीक है, और उसी तरह से अगर ये देखते हैं, ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस बहुत ही कम बनते हैं और जिस कारण इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही कम अमाउंट में फ्लो करेगा। तो ये जो बल्ब है बहुत ही हल्का, ठीक है, डिम होकर के जलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होता है ना, एक्चुअली में इसमें आयंस बनते ही नहीं है। तो जब आयंस बनेगा ही नहीं तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, और जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो आप इस तरह से ये जो बीकर में जितने भी लिक्विड रखे हुए हैं, इसमें अलग अलग तरह के लिक्विड डाल करके, ठीक है, जैसे आप कॉमन सॉल्ट का लिक्विड भी डाल सकते हैं। ठीक है, 2 वायर यहाँ पे लगा दीजिए, एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, पावर सप्लाई नहीं दीजिएगा। ठीक है, अब बैटरी से कनेक्ट कीजिएगा, 2 वायर लगा दीजिए और यहाँ पे कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं, उसका लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए बल्ब जलता है या नहीं। ठीक है, और डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसको भी अप्लाई करके देखिए, देखिए बल्ब जलता है कि नहीं। तो जिस लिक्विड से बल्ब जलेगा, करंट पास करेगा, उसको आप इलेक्ट्रोलाइट बोल दीजिएगा, और जिससे नहीं पास करेगा उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें कभी कभी का बल्ब जलता नहीं है। ऐसा इसीलिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, ज़्यादा अमाउंट में चार्ज प्रोवाइड नहीं करता है, और जब ज़्यादा अमाउंट में चार्ज प्रोवाइड नहीं करेगा तो करंट ज़्यादा फ्लो नहीं करता है। और हम लोग तो ये जानते हैं कि इस बल्ब में, इस तरह के बल्ब में, ठीक है, जो पहले जो बल्ब आते थे, इस तरह के बल्ब में क्या होता है ना कि फिलामेंट, ये जो बीच में फिलामेंट है वो हीट होता है, और बल्ब के फिलामेंट को हीट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड होता नहीं है, तो ये फिलामेंट जलेगा नहीं और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बल्ब की मदद से हम ये तो चेक नहीं कर सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग किसी ऐसे चीज का यूज करते हैं जिसमें कम से कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखो एक छोटा सा कंडीशन, एलईडी बल्ब, लाइट एमिटिंग डायोड, ये आपने देखा होगा आजकल जितने भी बल्ब वगैरह आ रहे हैं वो एलईडी के बने हुए आ रहे हैं। एलईडी में खास बात ये होती है कि ये कम से कम इलेक्ट्रिसिटी में भी ग्लो करता है। इसमें कोई फिलामेंट नहीं होता है, याद रहे, इसमें कोई फिलामेंट नहीं होता है, और फिलामेंट नहीं होने के कारण इसको हीट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सपोज दैट कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक एलईडी लगा दिया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की मदद से ये जो एलईडी है वो ग्लो करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग बल्ब लगाते हैं जिसमें फिलामेंट होता है, उसे चेक कर लेते हैं। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को चेक करना है तो हम लोग उसमें या तो एलईडी बल्ब लगाते हैं और या फिर तो कंपास लगाते हैं। ठीक है, मैग्नेट का बना हुआ कंपास होता है, उसके चारों ओर हम लोग वायर लपेट देते हैं, ये जो करंट कैरिंग वायर होता है, और इस तरह से जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो ये जो कंपास होता है उसमें डिफ्लेक्शन, उसकी जो सुई जो है आपको मूव करता हुआ दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो होने वाले करंट को मेजर कर सकते हैं, सॉरी मेजर तो नहीं कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। मेजर करने के लिए तो एमीटर वगैरह होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब तक आप रिवाइज करें, नोट्स देख लें।